जैसे मैंने लेके क्लास ए के लिए अगर मैं 0 to 127, राइट, तो 127 जी रेंज जो होता है, इसके बीच का जितने भी रेंज आएगा वो किसके अंदर आएगा, क्लास ए के लिए, राइट। और मैक्सिमम क्या आईपी होता है, मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम आईपी एड्रेस हम किसका कितना ले सकते हैं, 255 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 का मतलब मैंने अभी डिफाइन किया, 0.0.0.0। मैं आईपी एड्रेस 32 बिट की बात कर रहा हूँ, 32 बिट आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। 32 बिट मतलब आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे 0.0 जो रिजर्व होता है और ये 127.255.255.255.255, अब ये रेंजेस, अभी किस रेंज का आईपी एड्रेसेस है, तो रेंजेस का मतलब हम यहाँ से रेंज का डिफाइन करेंगे कि जो क्लास ए के लिए कौन सा रेंज का आईपी है। सपोज डेट कि मैं ले लिया आईपी एड्रेस 15.100.75.20, राइट। तो 20 ले लिया, तो ये किस क्लास का आईपी है, ये डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट बिट जो होता है, फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट जो होता है, उससे हम रेंज पता करते हैं। तो रेंज सपोज दैट कि मैं क्लास ए का रेंज कितना है जो डिफाइन है, 0 to 127, तो ये आईपी किस रेंज के लिए, किस क्लास में आ जाएगा, क्लास ए के लिए, राइट। दूसरा मैं बताया था क्लास बी के लिए, अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी में जो रेंजेज आता है क्लास बी का वो जो 128 to 191, राइट, 191। अगर मैं आईपी की बात करूँ, आईपी एड्रेसेस जैसे हो गए 180.200.15.1, अब ये आईपी किसका किस क्लास के आएगा, क्लास बी के अंदर आएगा। क्योंकि 128 to 191 के बीच का जो रेंजेज आता है वो क्लास बी के लिए आएगा, क्लास बी के लिए आएगा। क्लास सी के लिए सेम, क्लास सी के लिए जो आईपी एड्रेसेस का रेंज होता है 191, क्लास सी के लिए आईपी एड्रेसेस का रेंज होता है 192 to 223 का, राइट। तो अभी यहाँ पे 116.75.10.0 और यहाँ पे 200.20.100.6। अगर मैं इस दोनों रेंज की बात करूंगा तो ये रेंज किसके अंदर आ जाएगा, क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट है 116, तो 116 किसके अंदर आएगा, क्लास सी के अंदर आएगा, क्लास ए के अंदर, राइट। अब ये है 200 है, फर्स्ट ऑक्टेट 200, तो 200 ये नेटवर्क बिट होता है, फर्स्ट ऑक्टेट से हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि किस क्लास का आईपी है। तो 200 आएगा, तो 200 क्लास सी के अंदर आता है, ठीक है। 192.223 ये किसके अंदर आ जाए, क्लास सी के अंदर, ठीक। अब मैंने नेटवर्क बताया था कि क्लास ए के लिए फर्स्ट बिट, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और लास्ट 3 होता है होस्ट के लिए, राइट। तो चूंकि ये 32 बिट का है, 32 बिट का, टोटल 32 बिट का, 1 ऑक्टेट के अंदर 8 बिट का आता है, तो 8 8 8 और 8 32 बिट हो गए। पहला किसके लिए होगा, नेटवर्क के लिए होगा, क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए। क्लास बी के लिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क होगा और लास्ट 2 ऑक्टेट
होस्ट के लिए होगा। ठीक है, ऐसे ही क्लास सी के लिए, क्लास सी के लिए फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, और लास्ट होस्ट के लिए। अब एक होस्ट के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर, अब नेटवर्क की बात करें कि नेटवर्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑक्टेट से नेटवर्क आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? अब मान लो कि हमारे पास दो आईपी एड्रेसेस है, राइट? एक है 192.168.0.1 और दूसरा है 192.168.1.1, राइट? ये दोनों का चेक करना है कि नेटवर्क एड्रेस है सेम है कि नहीं सेम है, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस क्लास का आईपी है वो रेंज डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखने से लगता है कि क्लास सी का, चूंकि 192 आता है क्लास सी के अंदर, राइट? दूसरा चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लास ए सी कितने बिट का नेटवर्क होता है और कितने बिट का होस्ट होता है। तो क्लास सी के अंदर जब हम चेक करते हैं तो 3 बिट का नेटवर्क होता है और 1 बिट का होस्ट होता है, सॉरी, लास्ट लास्ट ऑक्टेट में होस्ट होता है। ठीक है, अब यह आइडेंटिफाई करेंगे दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे सिमिलर है कि नहीं। तो 192 सिमिलर है, क्योंकि एक नेटवर्क, ये नेटवर्क सिमिलर है, राइट? दूसरा में आइडेंटिफाई करेंगे 168 और 168, तो दोनों नेटवर्क एड्रेस सिमिलर है। तीसरा में आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट आ जाता है नेटवर्क का, राइट? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, राइट? तो ये सेम नेटवर्क का नहीं है, ये सेम नेटवर्क का नहीं है। कौन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया? कौन? ठीक है, सेम नेटवर्क का नहीं है, राइट? तो सेम नेटवर्क का नहीं है मतलब क्या हुआ, ये नेटवर्क डिफरेंट है, ये वाली नेटवर्क डिफरेंट है और ये वाली नेटवर्क डिफरेंट है, राइट? तो क्लास, अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट क्या होता है, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और एक होस्ट के लिए रिजर्व होता है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज डैट कि आप एक नेटवर्क, मेरा एक आईपी एड्रेस है 116.72.15.1 और दूसरा है 116.75.100.1, राइट? तो ये मेरा दो एड्रेसेस है, आईपी एड्रेसेस है। अब ये दोनों आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क में है कि नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना है, करके मुझे बताओ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो मेरा क्लास किस क्लास के अंदर आता है। तो क्लास के लिए, क्लास आइडेंटिफाई के लिए हम 116 जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? तो क्लास ए के लिए मेरा क्या होता है, 1 0 to 127, राइट? तो ये 127, 0 to 127 के बीच में आता है। तो ये मेरा क्लास ए के लिए नेटवर्क है, राइट? फर्स्ट ऑक्टेट से आइडेंटिफाई कर लिए। सेकेंड क्या करना है, अब चेक करना है कि जो एक नेटवर्क के अंदर, सॉरी, क्लास ए के अंदर कितना नेटवर्क बिट होता है, कितना होस्ट बिट होता है, राइट? तो पहला नेटवर्क बिट होता है और लास्ट का 3 होस्ट बिट होता है, करेक्ट? अब यहाँ पे नेटवर्क चेक किया तो नेटवर्क चेक किया तो 116 हो गया। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर दे सकते हैं कि 116.0.0.0, राइट? इसको बाकी को 0 कर दिया, राइट? सेकेंड में 116 है तो 116.0.0.0, राइट? तो ये दोनों सेम नेटवर्क के अंदर आ गए, राइट? अगर किसी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी निकालना है, सपोज डेट कि मैं 172.16.0
1 इसका हमें नेटवर्क आईडी निकालना है, राइट। तो हाउ टू नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस नेटवर्क का है। तो नेटवर्क का क्लास ए के लिए 0 to 127, क्लास बी के लिए 128 to 191, क्लास सी के लिए 192 to 223, राइट। अब ये 172 किस रेंज के आता है? तो यहाँ पे क्लास बी का, तो यहाँ पे किस रेंज का आ जाएगा? क्लास बी, क्लास बी के रेंज के अंदर आ गया, राइट। तो क्लास बी के रेंज के अंदर कितना बिट और नेटवर्क पार्ट होता है? तो मैंने बताया था कि क्लास बी के अंदर फर्स्ट नेटवर्क का होता है, सेकेंड 2 ऑक्टेट नेटवर्क होता है, और लास्ट 2 ऑक्टेट होस्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ 127, 172 और 16, 172.16.0.0। अब ये 2 बिट हम क्या किए? नेटवर्क के लिए निकाल लिए। 2 बिट चूंकि 2 नेटवर्क के लिए होता है, राइट। तो 2 बिट नेटवर्क का हो गया, 2 ऑक्टेट नेटवर्क का हो गया। तो या बाकी का हम 0 0 कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नेटवर्क आईडी हो गया, राइट। तो नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे? नेटवर्क आईडी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्लास का आईपी है, राइट। उसके बाद क्लास निकल गया, उसके बाद किस रेंज, उसके बाद क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अगर क्लास बी का कितना बिट कितना बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, कितना होस्ट के लिए रिजर्व होता है, राइट। तो यहाँ पे चेक किया तो 2 बिट, 2 ऑक्टेट, सॉरी 2 ऑक्टेट कैश के लिए नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, और ये दोनों नेटवर्क के रिजर्व हुआ। और दूसरा जहाँ पे नेटवर्क के लिए रिजर्व हुआ तो उतना आईपी ले लिया और उसके बाद 0 0 कर दिया, राइट। तो ये मेरा नेटवर्क आईडी निकल गया। अब मान लो कि यहाँ पे 116.72.16.1 ये मेरा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस का हम नेटवर्क आईडी निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 116 किस क्लास के अंदर आता है, राइट। तो क्लास ए के अंदर आता है, क्योंकि क्लास ए के अंदर 0 to 127, राइट। तो ये क्लास ए के अंदर आता है, तो यहाँ पे लिख दिए क्लास ए, क्लास ए। अब ये क्लास ए के अंदर कितना ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और कितना होस्ट के लिए रिजर्व होता है, राइट। क्लास ए के लिए 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाकी 3 होस्ट के लिए रिजर्व होता है, राइट। अब ये होस्ट के लिए रिजर्व होता है, तो यहाँ पे नेटवर्क 1 हो गया, तो एक के लिए, तो यहाँ पे जो इसका नेटवर्क आईडी हो गया 116.0.0.0, राइट। ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 202.16.5.0। अब ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब इसका मुझे नेटवर्क इसका मुझे बता दो क्लास नेटवर्क आईडी, ठीक है। इसका नेटवर्क आईडी क्या हो गया? 202.16.5.0। चूंकि इसलिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्लास सी का होता है, और क्लास सी का नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क ऑक्टेट क्या होता है? 2 ऑक्टेट क्या होता है? 3 ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। 1 इज होस्ट का, राइट। तो क्लास सी में क्या हो गया? यहाँ पे 3 ऑक्टेट नेटवर्क का हो गया, बाकी 0 हो गया, राइट। अब मुझे एक चीज और बता दो, यहाँ पे मान लो कि 202.16.75.2, 202.16.76.2, ये दोनों बता दो कि ये मेरा आईपी एड्रेस है। ये दोनों का नेटवर्क आईडी सेम है, सेम नेटवर्क में है या नहीं?
सेम नेटवर्क। चैट पे लिख के बता दो सेम नेटवर्क में है या नहीं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क हम आईडी, नेटवर्क क्लास हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो 202, राइट। तो 202 क्लास, क्लास सी के अंदर 191, 192, 223 आता है। तो पहला रेंज क्या हो गया, पहला जो ऑक्टेट हो गया, वो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस क्लास के अंदर है। तो ये क्लास सी के अंदर आ रहा है। तो क्या हो गया, पहला सबसे पहले क्लास सी। ठीक है। अब क्लास सी के अंदर कितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और कितने बिट होस्ट के लिए रिजर्व होता है, राइट। तो सपोज दैट पहला नेटवर्क हो गया, दूसरा नेटवर्क और तीसरा नेटवर्क क्या हो गया, क्लास सी के लिए, और चौथा होस्ट आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लास सी में तो आइडेंटिफाई हो। अब मेरे यहाँ पे नेटवर्क, ये नेटवर्क सेम है, राइट। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट सेम है, ठीक है। थर्ड ऑक्टेट डिफरेंट है। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों दो नेटवर्क हो गए। तो पहला नेटवर्क क्या हो जाएगा, 202.16.75.0, राइट। और दूसरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, 202.16.76.0। यहाँ पे जीरो क्यों हो गया, ये फर्स्ट ऑक्टेट, फर्स्ट नेटवर्क तक ही हम नंबर लेते, बाकी होस्ट को हम जीरो कर लेते हैं, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी निकल गया, नेटवर्क आईडी। अब एक नेटवर्क आईडी से दूसरे नेटवर्क आईडी में डिफरेंस होता है तो दोनों का नेटवर्क अलग होता है, राइट। जैसे यहाँ 75 का अलग नेटवर्क हो गया, या 76 का अलग नेटवर्क हो गया। तो दो नेटवर्क हो गया, दोनों सेम नेटवर्क में नहीं है, राइट। सेम नेटवर्क में नहीं होने के मतलब क्या हो गया कि ये, अगर मेरा कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है इस वाले नेटवर्क के अंदर, और इस वाले नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, तो लैन के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, राइट। क्योंकि सेम नेटवर्क के अंदर ही लैन का कम्युनिकेट कर, लैन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क हो गया, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से मैसेज कन्वे नहीं कर सकता है, मतलब बात नहीं कर सकता है, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे 176.16.20.1 और 176.16.21.1, राइट। ये दोनों रेंज है। तो ये दोनों रेंज का आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है। अब मुझे ये बता दो कि ये दोनों कंप्यूटर, मान लो कि इस रेंज का यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है और इस रेंज का यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, एक दूसरे से बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यस और नो में बता दो। नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे पहला जो ऑक्टेट होता है, पहला जो नंबर होता है, उससे क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मेरा 176 किसके अंदर हो गया, क्लास बी का, राइट। क्लास बी का हो गया। अब क्लास बी के अंदर दो नेटवर्क क्या होता है, दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और दो होस्ट के लिए रिजर्व होता है, राइट। अब मेरा ये तो आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये आइडेंटिफाई हो रहा है, ये आइडेंटिफाई हो रहा है, ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं, तो इसको यहाँ पे 0.0 कर दिए, राइट। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो गया, 176.16.0.0। चूंकि दो ही नेटवर्क का पार्ट होता है क्लास बी के लिए, राइट। तो क्लास बी के लिए दूसरा यहाँ पे क्या होगा, 176.16.0.0। अब ये मेरा दोनों नेटवर्क सेम नेटवर्क के अंदर आता है, ठीक है। तो सेम नेटवर्क के अंदर आएगा तो ये कम्युनिकेट कर लेगा। तो जो बोला नहीं वो गलत बोला, राइट। तो यहाँ पे जो सेम नेटवर्क के अंदर आएगा तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेगा, राइट। अब मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 115.16.20.02।
अब ये 115.17.16.0, ठीक है, ये दोनों आईपी एड्रेस है। इसका नेटवर्क आईडी निकाल दो, नेटवर्क आईडी, और ये मुझे बता दो कि सेम नेटवर्क में है कि नहीं। जल्दी से चैट पे लिख दो। ठीक, करेक्ट है, सेम नेटवर्क के अंदर आ रहा है, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहला आइडेंटिफाई किया जो किस नेटवर्क का है, तो क्लास ए का नेटवर्क का है, तो क्लास ए का नेटवर्क का यहाँ पे लिख लो 115.0.0.0, और ये भी क्लास ए के लिए तो 115.0.0.0, राइट। तो सेम नेटवर्क के अंदर आ रहा है, तो सेम नेटवर्क के अंदर लैन से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट कर सकता है, राइट। अब आता है क्या, ये तो नेटवर्क वाला पार्ट हो गया, आइडेंटिफाई करना, सेम नेटवर्क निकालना। अब मेरा एक चीज और बता दो कि यहाँ पे आ, अब क्लास ए के अंदर एक बिट जो होता है, एक ऑक्टेट जो होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, राइट। बाकी तीन होस्ट के लिए रिजर्व होता है, right? अब ये क्लास ए के अंदर एक बिट है, तो एक बिट, सॉरी, एक ऑक्टेट के अंदर कितना होता है, 8 बिट होता है, 8 बिट। चूंकि हम किससे बिट, डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी मैंने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी में। एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होता है, तो 8 बिट होता है तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 बिट हो गए एक नेटवर्क के अंदर, राइट। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 256। कैसे होता था, मैंने बताया था, 1 2 4 8 16 32 64 1 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये नंबर जो मैंने डेसिमल में लिया, ठीक है, ये नंबर में डेसिमल में कैसे लेते हैं, तो हम बाइनरी के अंदर अगर मैं नंबर की बात करूं, पहला ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होता है, तो 2 टू द पावर 8 हो जाता है, राइट। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी 0 और 1, बाइनरी मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लेटर आ जाता है, तो 2 और 2 टू द पावर 8, ठीक है। तो 2 टू द पावर 8 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, राइट। तो 2 टू द पावर, अगर मान लो कि जितना के ऊपर, जैसे मान लो कि बाइंड 2 के ऊपर 2 इंटू 2 के पावर 2 देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, राइट। अगर 2 टू द पावर 4 डालेंगे, 2 टू द पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब हो गया, 4 हो गया। और 2 की पावर 4 डालेंगे तो 2 4 8 और 16, क्या हो गया, 16 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम जब 8 बिट की बात करते हैं ना, तो 8 बिट के अंदर, वर्ड ऑक्टेट के अंदर 8 बिट आता है, राइट। तो 8 बिट के अंदर 2 टू द पावर 8 आता है, तो यहाँ पे 256 आता है, राइट। 256 यहाँ पे आता है, तो इस सबको भी ऐड करेंगे तो 256 ही आएगा, ठीक। तो कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मेरा एक बिट है ना, एक बिट के अंदर, सॉरी, एक ऑक्टेट के अंदर जितना बिट होता है उसके पावर हम 8 लगा देते हैं। अगर मान लो कि क्लास ए के अंदर पहला जो ऑक्टेट आता है नेटवर्क के अंदर आता है, राइट। तो पहला नेटवर्क के अंदर आएगा और 3 होस्ट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 टू द पावर 8 क्या हो गया, नेटवर्क के लिए पार्ट हो गया, और होस्ट की पार्ट बोलेंगे तो क्या है, 2 टू द पावर 24। चूंकि 8 बिट यहाँ पे है, 8 बिट यहाँ पे, और 8 बिट यहाँ पे, राइट।
तो क्या हो गया, 2 to the power 4। तो अगर मैं क्लास ए की बात कराऊंगा तो क्लास ए के अंदर एक नेटवर्क के अंदर कितना हो गया, कुछ 1 करोड़ 16 लाख कंप्यूटर आता है। 2 to the power 14 करेंगे तो 60 lakhs के अंदर आता है कंप्यूटर, कैलकुलेट कर लेना। राइट। तो ये होता क्या कि जैसे मैं क्लास ए के लिए एक नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क के अंदर इतना कंप्यूटर आ जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क बना सकते हैं। तो क्लास ए के अंदर नेटवर्क बनाने के लिए मान लो कि क्लास ए है, क्लास ए के अंदर पहला जो ऑक्टेट होता है, पहला नेटवर्क के लिए होता है। तो नेटवर्क के अंदर 8 बिट होता है, तो 2 to the power 8। राइट। तो 2 to the power 8 कितना हो गया, 120, सॉरी 256। राइट। 2 to the power 8 256 होता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट ही होता है 2 to the power 256 कैसे होता है। तो 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार तो 256 होता है। या दूसरा मैंने बताया था 1 2 4 8 16 32 64 128, वो दोनों को ऐड करेंगे तो 28 होता है। राइट। तो 2 to the power 8 कितना हो गया, वन। अब यहाँ पे ले लेते हैं ना, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 5 प्लस 2 to the power, नहीं नहीं यहाँ पे 2 ही लेंगे ना। अब यहाँ क्लास ए में के लिए फर्स्ट ऑक्टेट मतलब 2 to the power 8। राइट। तो 2 to the power 8 का मतलब हो गया यहाँ से 2 into 2 into 2 to 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो, 2 × 2 = 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पे 128 और 256। ठीक है। तो क्लास ए के अंदर जो हमारा नेटवर्क होगा कितना हो गया, 256 होगा। राइट। तो क्लास ए के अंदर कितना नेटवर्क आएगा, 256। कैसे, चूंकि मेरा यहाँ पे 8 बिट होता है, 8 बिट। और चूंकि मैं बाइनरी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, IPv4 का, IPv4 का बाइनरी में कैलकुलेट करते हैं, तो बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 2 से। राइट। अगर मैं क्लास बी की बात 2 से रिप्रेजेंट करता है तो 2 to the power 8 = 256। तो क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क होगा मैक्सिमम कितना हो गया, 256 नेटवर्क हो गया। राइट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि 256 नेटवर्क मेरा टोटल नेटवर्क हो गया। अब यूजेबल नेटवर्क क्या होता है, तो यूजेबल नेटवर्क में क्या होता है, लास्ट वाला जो नेटवर्क होता है ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे 255 होना चाहिए, तो 256 कैसे हो गया। क्लास ए के अंदर 0 to 255, तो क्या हो गया 256। टोटल हो गया 256, जिसमें 0 क्या होता है, रिजर्व होता है। तो यहाँ पे 255 ही होगा। ये कैलकुलेशन गलत कैसे हो रहा है, एक सेकेंड। ओ सॉरी, आईपी का, सर ये ठीक है, 256 ठीक है। आईपी का जो होता है ना मैक्सिमम, जो 0 to 255 होता है होस्ट का। राइट, ये ठीक है, करेक्ट है, 256 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 256 हो गया। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। नेटवर्क, हम नेटवर्क की बात कर रहे, होस्ट की बात नहीं कर रहे। राइट। तो मैक्सिमम होस्ट कितना हो जाएगा, 256। क्लास ए के लिए मैक्सिमम नेटवर्क कितना हो जाएगा, 256 होगा। राइट। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, नहीं डाउट है किसी को, बिकॉज मैं बता रहा हूँ क्या, जो पहला ऑक्टेट होता है 8 बिट का होता है, और पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। ठीक है। अब 8 बिट का होता है
चूंकि मैं बाइनरी में लेता है कंप्यूटर आईपी वर्जन 4 के लिए, तो बाइनरी का रिप्रेजेंट करता है 2 से। ठीक है। 2 क्यों लेता है कि 0 और 1, 0 1 या इधर 0 होगा इधर 1 होगा। तो बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 2 से। और 2 का चूंकि फर्स्ट क्लास में आईपी का 8 बिट होता है, इसलिए 2 to the power 8। ठीक है। तो 2 to the power 8 मतलब 256। तो पहला नेटवर्क कितना हो गया? 2 to the power 8 मतलब 256। तो क्लास ए का जो आईपी नेटवर्क होगा, नेटवर्क ऑफ क्लास ए इजकल टू 256। ठीक है। ऐसे ही क्लास बी के लिए 2 ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व, और 2 होता है होस्ट के लिए रिजर्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 to the power 16 इजकल टू नेटवर्क के लिए, नेटवर्क क्रिएट होगा। और यहाँ पे होस्ट कितना होगा? 2 to the power 16। ठीक है। तो पहले हम नेटवर्क देखते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट में कितना हो गया? क्लास ए के लिए 256 था। अब क्लास बी के लिए तो कितना नेटवर्क हो गया? तो 2 to the power 16 इजिकल टू, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके बताओ गूगल से। 2 to the power 16। मैं क्या बोल रहा था कि क्लास ए के लिए फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है। अब क्लास ए के अंदर, ठीक है, पहला ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होता है। ठीक है। 8 बिट होता है। ठीक है। अब आईपीवी4 के लिए हम क्या करते हैं? जो आईपी वर्जन 4 के अंदर 32 बिट होता है। तो 32 बिट होता है, तो फर्स्ट ऑक्टेट क्या हो गया? 8 बिट का। सेकेंड ऑक्टेट 8 बिट का। थर्ड ऑक्टेट 8 बिट का। और लास्ट ऑक्टेट 8 बिट का। तो ये चारों ऐड होके आ जाता है 32 बिट। राइट। अब यहाँ पे पहला ऑक्टेट के अंदर, फर्स्ट के अंदर 8 बिट होता है। तो 8 बिट मतलब यहाँ आईपीवी4 के अंदर बाइनरी में कंसेप्ट है कि बाइनरी में कैलकुलेट करते हैं, बाइनरी के अंदर। राइट। तो बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 2 से। ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 से। ठीक है। 0 और 1 से। तो बाइनरी के अंदर जो, अगर मैं फर्स्ट बिट नेटवर्क का है, ठीक है, अब बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और 1 दो से। ठीक है। 0 और 1 दो से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 8 बिट है, तो इसलिए यहाँ और पहला नेटवर्क का आता है क्लास ए के अंदर, नेटवर्क आता है, इसलिए बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से, और उसके पावर जितना बिट का आता है वो 8 डाल दिए। ठीक है। यहाँ पे जितना बिट का है उसके बाद 8 डाल दिए। राइट। तो यहाँ कितना हो गया? 256। अब क्लास बी के अंदर दो नेटवर्क रिजर्व होता है। एक ये नेटवर्क हो गया और एक ये नेटवर्क हो गया क्लास बी के अंदर। राइट। तो क्लास बी के अंदर दो नेटवर्क रहता है, यहाँ पे अब मैं 8 और 8 लेता हूँ। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 बिट। ठीक है। और चूंकि बाइनरी में 32 बिट होता है, तो क्लास बी के अंदर ये हो गया क्लास ए का और क्लास बी का 2 to the power 16। ये क्या हो गया? क्लास बी का। यहाँ पे आ जाए 2 to the power 16, मैंने 2 के पावर 16 डालते हैं तो 16,384 नेटवर्क। तो ये मेरा नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है। ये मेरा नेटवर्क बन जाएगा।
राइट। अब मैं यहाँ पे क्लास सी का लेता हूँ, तो क्लास सी के अंदर कितने बिट नेटवर्क का होता है? 3 बिट होता है। मान लो यहाँ पे, यहाँ 3 बिट ले लिया नेटवर्क का। ये हो गया होस्ट। तो यहाँ 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 24। इसके इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, क्या हो गया? नेटवर्क। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? क्लास सी का। ठीक है, अब तो ये मेरा हो गया क्लास सी का। अब ये समझ में आ गया कि 2 टू द पावर 8 क्यों लिए, 2 टू द पावर 16 क्यों लिए, 2 टू द पावर 24 क्यों लिए? क्यों? क्योंकि मैंने पहला जो नेटवर्क पार्ट है, पहला जो ऑक्टेट है, ये नेटवर्क है क्लास ए के लिए। ठीक है। दूसरा नेटवर्क है, दूसरा 2 ऑक्टेट ले लिए क्लास बी के लिए, तो ये क्लास बी का हो जाएगा। और तीसरा क्या हो गया? क्लास सी के लिए, तो 3 नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है। तो 3 ऑक्टेट आ जाएगा, तो 3 ऑक्टेट मतलब 8 बिट, या 8 बिट और 8 बिट यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 24, 2 के पावर ऊपर में 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 नेटवर्क है, एक बार और डिफाइन कर लेता हूँ। क्लास ए के लिए पहला नेटवर्क आ गया, सॉरी, पहला नेटवर्क, दूसरा होस्ट, होस्ट और होस्ट, ये मेरा नेटवर्क है। राइट। क्लास बी, ये नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट, क्लास सी, नेटवर्क, 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 होस्ट। अब क्लास ए के लिए हमें कितना नेटवर्क बना सकते हैं? क्लास ए में कितना नेटवर्क बना सकते हैं? राइट। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्लास ए का आईपी, सॉरी, अभी क्लास ए में कितना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं? तो क्लास ए के अंदर आता है एक नेटवर्क, ये पार्ट नेटवर्क का आता है, तो 8 बिट नेटवर्क का हो गया। बाकी 3 बिट कितना हो गया? होस्ट का। तो यहाँ पे फिलहाल होस्ट का 0 0 कर दिए। क्लास बी के अंदर यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे चूंकि 2 नेटवर्क का पार्ट है, इसलिए इसको यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 8 कर दिया। ठीक है। क्लास सी के अंदर 3 बिट नेटवर्क का है, 3 ऑक्टेट नेटवर्क का है, तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट नेटवर्क कर दिया, बाकी 0 कर दिया। आईपी वर्जन 4 में, IPv4 में, ठीक है, बाइनरी, बाइनरी में कैलकुलेट करता है IPv4 में। राइट। अब बाइनरी में कैलकुलेट करता है, तो बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 से, 2 से रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1 से। राइट। तो हम क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या होता है कि क्लास ए के अंदर जितना ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट मान लो कि नेटवर्क है, तो पहला ऑक्टेट के अंदर जितना बिट आता है, उसको पावर डाल देते 2 से, तो यहाँ पे डाल देते 2 टू द पावर 8। क्लास बी के अंदर जितना भी नेटवर्क आता है, उसको पावर दे देते ऑक्टेट से। कितना यहाँ पे क्या हो गया? 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 16। ठीक है। और तीसरा नेटवर्क के अंदर, क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क आ रहा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 2 टू द पावर 16, 24, चूंकि 3 बिट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 8 इजिकल टू 256। ठीक है। क्लास बी के अंदर 16,384, क्लास डी के अंदर 1 लाख समथिंग, 1 करोड़ समथिंग, 60 लैक्स। ठीक है। तो ये हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लास ए के अंदर जो डिफॉल्ट नेटवर्क होता है 256 होता है।
क्लास बी के अंदर जो नेटवर्क होता है, टोटल नेटवर्क जो होता है, ये हो गया टोटल नेटवर्क। टोटल नेटवर्क, ये हो गया टोटल नेटवर्क। ये हो गया टोटल नेटवर्क। ठीक है, क्लास बी के लिए। अब हम आते हैं, आ, देखो ये बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी के अंदर क्या होता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सपोज डेट कि मैं डेसिमल नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्जन बताया था। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट 25 को, ये मेरा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, राइट। तो 25 को डेसिमल नंबर या आईपी एड्रेस यहाँ ले लेते हैं, 192.168.1.25, राइट। या तो 25 ले लो या इसका आईपी ले लो, आईपी ले लो। इसका मैंने बाइनरी में कन्वर्जन बताया था, राइट। तो बाइनरी में कन्वर्जन के लिए क्या करते, कंसेप्ट क्या था, 1 2 4 16 32 64 128 2 to the power 8। ठीक है, तो 2 to the power 2 0 2 1 2 8 रह 2 गया ना। 2 3 2 4 8 रह गया, 4 8 2। अभी यहाँ पे अब 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24 और +1, राइट। तो 0 0 0 1, उसके बाद 1 0 0 1। तो ये मेरा क्या था, बाइनरी नंबर था, 1 1 0 0 1। क्या था, बाइनरी नंबर। यहाँ पे 0 0 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 25। क्या है, ये बाइनरी नंबर। ये बताया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, वैसे ही ऑक्टेट में, अगर ऑक्टल नंबर की बात करें, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर 8 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 8 से शुरू होता है। जैसे 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, 8 to the power 3, 8 to the power 4, 8 to the power 5, 8 to the power 6, और कहाँ तक जाएगा, 8 to the power 1 तक, 8 to the power 7। यहाँ से 8, ऑक्टल रिप्रेजेंट करता है 8 से। ठीक है, एक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, वहां पे 0 से लेके 9 तक जाता है। ठीक है, जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आ जाता है A B C D E F। ये रिप्रेजेंट करता है 16 से। ठीक है, तो अगर अगर कभी माने ऑक्टल नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 8 से रिप्रेजेंट करते, अब यहाँ पे देख लो क्या, तो किसी पे जिसके जिस नंबर के ऊपर पावर 0 होता है, तो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, राइट। ये आता है ना, 1 आता है। तो जैसे मान लो कि 8 to the power 0, तो कितना हो गया, 1। यहाँ 8 ही होगा, 8 to the power 0 1 1 होगा।
ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं ऑक्टल की बात करूँ ना, ऑक्टल, और तो ऑक्टल रिप्रेजेंट करता है 8 से, ठीक है। हेक्सा रिप्रेजेंट करता है 1 से लेके 9 तक, उसके बाद ABCD EF, 3 और 3 6, 16 नंबर, 0 से लेके 9 तक 16 नंबर में रिप्रेजेंट करता है। जैसे बाइनरी, और बाइनरी किस में करता है? 0 और 1, 2 में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछता उछता नहीं है, कहीं भी नहीं पूछता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, हमें नेटवर्क आईडी तो निकाल लिया, अब होस्ट आईडी कैसे निकालेंगे? ठीक है, नेटवर्क कितना, नेटवर्क एक आईपी के अंदर कितना, सॉरी 32 बिट के क्लास ए के अंदर, क्लास ए के अंदर कितना नेटवर्क है वो मैंने डिफाइन कर लिया। राइट, एक सेकंड, क्लास ए के अंदर मैंने कितना नेटवर्क आईपी होगा, नेटवर्क आईडी होगा, मतलब कितना नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने निकाल लिया। क्लास बी के अंदर भी निकाल लिया, क्लास सी के अंदर भी निकाल लिया। ठीक है, क्लास ए के अंदर निकाल लिया, तो क्लास ए के अंदर क्या होगा, 2 to the power 8, 2 to the power 16, 2 to the power 24। चूंकि 3 बिट का था, 3 ऑक्टेट क्लास सी के लिए, 2 ऑक्टेट क्लास बी के लिए, 1 ऑक्टेट क्लास ए के लिए, ये हो गया। अब हम क्या करना है कि होस्ट निकालना, हमें ये भी, हमें अभी तक क्या क्या देखा, नेटवर्क कैसे, नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर, क्लास एस के अंदर हम क्या करते हैं, कितना नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, कितना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं हर एक क्लास के अंदर, ये देख लिया। ठीक है, कितना नेटवर्क हमने एक रेंजेस, क्लास रेंजेस, क्लास के अंदर जो नेटवर्क आईडी निकाल लिया, क्लास नेटवर्क, एक क्लास के अंदर कितना नेटवर्क होता है वो निकाल लिया। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट क्लास के अंदर डिफरेंट नेटवर्क, क्लास नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं होस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो होस्ट आईडी क्या होता है, एक और फार्मूला होता है, ध्यान में रखना। सपोज डेट कि मेरा मैक्सिमम आईपी कितना जा सकता है, 255, 0 to 255 मैक्सिमम आईपी एड्रेस लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कैसे लेते हैं 0 to 255, मान लो कि जो 192.168.0.240, ठीक है, तो लास्ट का कितना है, 240, ये मैक्सिमम कितना हो जाता है, 255 तक जाएगा, 255 तक जाएगा, 0 से लेके 255 तक जाएगा लास्ट का आईपी एड्रेस का, लास्ट का। राइट, जैसे मान लो कि 192.168.1.0, ठीक है, तो 192.168.1.1, 192.168.1.2, ठीक है, 192.168.1.3, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 255 तक लास्ट का। तो आईपी का रेंज जो होता है मैक्सिमम कितना जाएगा, 0 से लेके 255 तक जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक बोल दे कि जो 192.168.1.256, अब ये किस रेंज का आईपी है, तो हम जो आईपी एड्रेस का रेंजेज लेते हैं 0 to 255 ही लेते हैं। ठीक है, 0 to 255 मतलब लास्ट वाला नंबर, तो यहाँ पे 256 जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, इनवैलिड आईपी। 0 to 256 क्या हो गया, इनवैलिड आईपी हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम आईपी कितना जा सकता है, 192.168.1.255, ये करेक्ट आईपी है। अगर 256 आ गया तो इनवैलिड आईपी होगा। अरे, अब ये इसमें क्या होता है कि जो लास्ट आईपी, लास्ट वाला जो आईपी होता है,
ये तो गलत है। लास्ट वाला जो आईपी होता है उसको ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं लास्ट वाला आईडी को, लास्ट आईपी को ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है। एक ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने AWS व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ग्रुप बनाया। राइट। इसके अंदर सपोज दैट कि 5 बच्चे हैं, CD। अब 5वां बच्चे का नाम है AWS ट्रेनिंग। राइट। अब मैंने ग्रुप भी बनाया AWS ट्रेनिंग, और 5वें बच्चे का भी नाम डाल दिया AWS ट्रेनिंग। राइट। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है, अगर कुछ मैसेज देना है ग्रुप में, तो किसको मैसेज देंगे? ये ग्रुप के अंदर बनाया हुआ AWS ट्रेनिंग को मैसेज देंगे, तो पूरा ग्रुप में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये AWS ट्रेनिंग को ग्रुप में मैसेज डालेंगे, तो ये मैसेज क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा यहाँ पे पूरे। तो सबसे पहला काम करेंगे कि जो AWS ट्रेनिंग बनाए उसके अंदर ये बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है। बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। राइट। सपोज राइट, कुछ मैसेज देना है AWS ट्रेनिंग को, तो अब AWS ट्रेनिंग को किसको मैसेज देंगे? अगर इस AWS ट्रेनिंग को मैसेज देंगे तो इसी के अंदर जाएगा, बाकी को तो पता ही नहीं चलेगा। तो लास्ट वाला जो मैसेज, लास्ट वाला जो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, लास्ट आईपी का जो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, वो मैसेज कन्वे करने के लिए होता है, मैसेज पहुंचा ब्रॉडकास्ट करने के लिए होता है। राइट। तो इसलिए अगर मेरा सपोज दैट कि मेरा 192.168.0.255 है, तो ये 255 क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, या आईपी हो गया, ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। राइट। अब यहाँ पे यूजेबल आईपी कितना हो जाएगा, तो 192.168.0.254। लास्ट आईपी क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, यूजेबल आईपी उससे एक कम होता है। ठीक है। अब क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंदर सबसे पहले क्लास सी ले लेते हैं। ठीक है। क्लास सी के अंदर कितना होता है, 3 ऑक्टेट क्या होता है, नेटवर्क का होता है, और 1 ऑक्टेट होस्ट का होता है। ठीक है। 1 ऑक्टेट होस्ट का हो गया, तो होस्ट के क्या हो गया, होस्ट इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8। यहाँ पे भी 8 बिट का होगा, तो 2 टू द पावर 8, 256। ठीक है। तो 256 हो गया। तो एक नेटवर्क के अंदर, क्लास सी के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर कितना आईपी हो सकता है, 256। टोटल आईपी बता रहा हूँ। ये आईपी 255 आईपी अलग है, रेंजेज। ठीक है। और ये लग टोटल आईपी कितना हो सकता है, 256। क्लास सी के अंदर कितना हो सकता है, 256। कैसे? चूंकि मैं होस्ट की बात कर रहा, अभी होस्ट, तो होस्ट मतलब क्या हो गया, एक होस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक आईपी, 1 आईपी इजकल टू 1 होस्ट। आईपी मतलब एक आईपी, 1 आईपी 1 कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो क्लास सी के अंदर कितना टोटल आईपी कनेक्ट कर सकते हैं, 256 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्लास सी के अंदर 256 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मान लो कि एक दे दिया, पूछेगा क्लास सी के अंदर एक नेटवर्क में
कितने आईपी कनेक्ट कर सकते हैं, कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी होस्ट निकालना है, अभी नेटवर्क नहीं निकालना, होस्ट निकालना है। ठीक है, तो क्लास सी के अंदर कोई पूछ दिया, क्लास सी के अंदर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट निकाल सकते हैं, कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है, होस्ट को अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्लास सी के अंदर क्या आता है, क्लास सी के अंदर तीन होता है नेटवर्क, और एक होता है होस्ट। चूंकि IPv4 है, पहले मैं बता रहा, IPv4 32 बिट बाइनरी रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1। ठीक है, इसलिए 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 to the power 8। ठीक है, तो 2 to the power 8। तो क्लास ए के अंदर, क्लास सी के अंदर एक नेटवर्क में 2 to the power 8 मतलब 256। टोटल होस्ट कनेक्ट कितना कर सकता है, टोटल होस्ट। अब यूजेबल होस्ट क्या होता है, क्लास सी के अंदर यूजेबल कितना यूज कर सकते हैं, तो एक तो होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, एक रिजर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है क्लास सी के लिए, 2 to the power n-2। तो 2 to the power n, तो यहाँ क्या होगा, 2 to the power 8 - 8 - 2। तो यहाँ क्या होगा, 2 to the power 256 - 2 = 254। तो टोटल यूज हम कितना कर सकते हैं, 254। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, 2 to the power n - 2। ऐसे ही क्लास बी के लिए कितना होस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, तो क्लास बी के लिए होता है, तो यहाँ पे चेक कर लेते कितना होस्ट लेते हैं क्लास के लिए। ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, होस्ट और होस्ट। तो टोटल होस्ट के बात करेंगे, टोटल होस्ट, होस्ट क्लास बी के लिए, तो 2 to the power 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16,384। या देख लेना कैलकुलेट करके कितना आएगा टोटल होस्ट एक नेटवर्क के लिए। और कितना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, इतना ही नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। और यूजेबल, यूजेबल यूजेबल आईपी कितना ले सकते हैं, यूजेबल आईपी या यूजेबल होस्ट, तो 2 to the power n - 2 मतलब 2 to the power 16 - 2। तो यहाँ पे जितना आएगा, तो 16,382, अगर मैं इसके लिए लेता हूँ तो। ये कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, कैलकुलेट करके एग्जैक्ट, या गूगल कर लेना। तो एक होस्ट के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर इतने कंप्यूटर ऐड कर सकते, इतना आईपी मिल सकता है क्लास बी के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, तो नेटवर्क हम ही पार्ट ले नहीं रहे। 3 ऑक्टेट किसके लिए, होस्ट के लिए होता है। मतलब क्या हो गया, 2 to the power 24। तो टोटल होस्ट कितना हो जाएगा, टोटल होस्ट इन क्लास ए = 2 to the power 24 = 1,63,00,000 समथिंग होता है। यूजेबल, यूजेबल होस्ट कैलकुलेट करें कितना हम यूज कर सकते हैं, टोटल होस्ट ये हो गया। यूजेबल होस्ट क्या करेंगे, 2 to the power 24 - 2, तो जितना आएगा उतना होस्ट यूज कर सकते हैं।
ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम बताएंगे CIDR कैसे करते हैं, सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट कर 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। थैंक यू भाई।